बोल रहा हूं फिर सुन लो। इफेक्ट ऑफ डेथ, ये है अर्थ। अर्थ की रेडियस है आर। अर्थ का मास एम। हम कहां रहते हैं? अर्थ के सरफेस पर। हमारा मास एम। इस समय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8। ठीक। आज हमें चर्चा करनी है कि अगर हम टनल बना के अर्थ के अंदर जाएं तो ग्रेविटी 9.8 से कम हो जाएगी या 9.8 से ज्यादा। क्लियर? तो सबसे पहली चीज, हमारे अर्थ के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? जी, यही लग रहा है। इस फोर्स से हम क्या फील करते हैं? अपना वेट। तो एफ की जगह क्या आता है? एम से एम कैंसिल, स्मॉल जी आया, कैपिटल जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला तब लगता है जब हम अर्थ के सरफेस पर हूं या मून पे चले जाएं। अगर हम अर्थ सरफेस के अंदर आए तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। इसमें कुछ स्टेप और आगे चलना होता है। वो स्टेप क्या है? मास इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बात कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ की, तो अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा? अर्थ कैसा शेप है? स्फीयर है। स्फीयर का वॉल्यूम ठीक। डेंसिटी का सिंबल ओके। तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी यहां। तो स्मॉल जी अब क्या बनेगा? जी अपॉन आर ई स्क्वायर। ये तो ऐसे कर रहा, कौन गायब हुआ? एम। एम ई की जगह क्या आएगा? आर ई स्क्वायर से क्यूब कैंसिल। तो कुल मिला के स्मॉल जी आया 4/3 पाई आर ई जी रो। ठीक। ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा जब हम अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे। ठीक है। अब जरा ये बताओ यहां से जी और डिस्टेंस आर ई कैसे है? डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो जब हम अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे तो ये आर ई डिस्टेंस कम होती जाएगी। हमारे और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी। जब डिस्टेंस कम होती जाएगी तो ग्रेविटी भी ठीक। मतलब इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या है? डेप्थ में जाने पर ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है बात? तो जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं वो कहां कहां वैलिड है? केवल सरफेस पर। मून पर जाओगे चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके अंदर जाओगे तो भी कम हो जाएगा। ठीक। अब कम होके कितना हो जाएगा ये आज हमें देखना है। तो यहां तक तो कब तक काम करेगा? जब तक हम कहां हैं? सरफेस पर। पहले इतना नोट करो, फिर हम जाएंगे डेप्थ में।
पहले होता चुकी डेरिवेशन में फिर से करना पड़ेगा ना भाई। यहां तक नोट हुआ। अब देख, अब हम यहां से अंदर जाएंगे। मान लीजिए हम इतना अंदर आ गए, एक टनल बनाई, टनल में इतना अंदर आ गए। ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ है डी। ठीक, कितने डेप्थ में चले गए, डी। अब यहां है हम, तो अब हमारे और उसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी बची, गुड, आर ई माइनस डी। ठीक है, क्या इस जगह पे भी ग्रेविटी 9.8 होगी, नहीं होगी। तो अब हम ग्रेविटी को एक नया सिंबल दे दे रहे हैं, ग्रेविटी एट डेप्थ। ठीक, अब मुझे ये बताइए 4, 3 और 5 में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। आर ई की जगह क्या आएगा, बिकॉज आर ई होता क्या है, दोनों के बीच में गैप। अब दोनों के बीच में गैप कितना है, आर ई माइनस, समझ में आ रहा है। जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कभी भी चेंज, तो ये एज इट इज। रो क्या था, डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो जितनी डेंस अर्थ है उतनी ही रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आगे चले, आ गया। तो ये पहली इक्वेशन थी अर्थ के सरफेस पर, दूसरी इक्वेशन बनी डेप्थ में। अब हमें इन्हें आपस में रिलेट करना है, तो रिलेट कैसे करेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक, क्या आएगा जीडी की जगह, पाई, आर ई माइनस डी जी रो। नीचे क्या आएगा, ठीक, 4, 3 पाई जी रो, 4, 3 पाई जी रो। ठीक, जी डी अपॉन जी इक्वल बचा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। इज इट क्लियर। अब आर ई को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं दोनों में, तो आर ई बाय आर ई हो जाएगा 1 माइनस, ठीक, क्या आया ये, बाय जी। तो कुल मिला के जी डी क्या आ जाएगा, जी इंटू, ये है बेसिक फॉर्मूला इन डेप्थ का, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसका एक एग्जांपल बताता हूं। नोट कर लिए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत।
कल होगा तुझे बस नोट कर रहा है भाई, तो आगे बैठा करना है यार, तो वैसे भी तो आगे बैठा जाए। अब इसका वीडियो मंगा लेना। चल अब सुनो, एक एग्जाम्पल से ये प्रूव हो जाएगा कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती है। कैसे प्रूव होगा देखो। जब हम डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ क्या क्या पॉसिबल है, हो सकता है हम हाफ ऑफ रेडियस तक चले जाएं। क्या हम इतनी डेप्थ में जा सकते हैं? सेंटर में पहुंचे डेप्थ खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा डेप्थ कितनी हो सकती है? ठीक, तो हम फिलहाल कितनी डेप्थ तक गए? r/2। देखते हैं ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। जी की जगह कितना लिखें? 9.8। 1 माइनस इंटू, नहीं आई समझ में, 1 माइनस डी की जगह r/2 अपॉन में r। कितना बचा? 1 माइनस 1/2 कितना होता है? कितनी बची ग्रेविटी? तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, फाइंड ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ find gravity at a depth of half of radius of earth।